केस लॉ उर्दू में खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम केस का तज्जिया करने वाले हैं। ये केस खुर्रम शहजाद बनाम सरकार है, जो लाहौर हाई कोर्ट का साल 2025 का एक ज़बरदस्त फैसला है। ये केस दरअसल हमें दिखाता है कि जब कानून की सख्ती और एक मुजरिम की सुधरने की ख्वाहिश आमने सामने आते हैं तो हमारी अदालतें उनके दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम करती हैं। जल्दी से देखते हैं कि आज हम इस तज्जिये में किन चीज़ों पर बात करेंगे। हम केस का पस मंज़र देखेंगे, कानून को डिकोड करेंगे, ये समझेंगे कि आखिर अदालत ने सज़ा में नरमी क्यों दी और हतमी फैसला क्या रहा। चलिए सीधा केस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले केस के बुनियादी हक़ायक़ और कानूनी हवाले पर एक नज़र डालते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लाहौर हाई कोर्ट की वो ऑफिशियल और मुस्तनद जजमेंट है 18 जून 2025 को। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम और जस्टिस मोहम्मद जवाद जफ़र ने ये ज़बरदस्त फैसला सुनाया, बिल्कुल मुस्तनद और डॉक्यूमेंटेड हकीकत। अब ज़रा कहानी के शुरू में चलते हैं और देखते हैं कि ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ और गिरफ्तारी की नौबत कैसे आई। बात है अक्टूबर 2022 के। गुजरांवाला के थाना धुले की पुलिस ने एक FIR नंबर 1028 दर्ज की। खुर्रम शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया और इल्ज़ाम क्या था? उसके कब्जे से मंशियात यानी चरस की बरामदगी। अब ज़रा इस नंबर पर गौर कीजिए, 270 यानी ठीक 270 ग्राम चरस उसके पास से बरामद हुई। आप सोच रहे होंगे कि ये वज़न इतना अहम क्यों है? तो जनाब, मंशियात के केसेस में सारी गेम ही इस वज़न की होती है। इसी एक हिंदे से फैसला होता है कि कानून का डंडा कितना सख्त चलेगा। तो इस खास वज़न पर हमारा कानून क्या कहता है? आइए ज़रा इन कानूनी दफ़ात को डिकोड करते हैं। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 का ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 13A। नाम थोड़ा लंबा है लेकिन बात बिल्कुल सीधी सी है। कानून कहता है कि अगर 499 ग्राम तक चरस मिले तो कम से कम 10 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की कैद हो सकती है, साथ 40,000 तक का जुर्माना भी। खुर्रम शहजाद के पास से 270 ग्राम बरामद हुई थी तो वो बिल्कुल इसी कैटेगरी में फॉल करता है। अब यहाँ इस केस का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हाई कोर्ट में अपील के दौरान खुर्रम ने यह दावा नहीं किया कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं। उसने जुर्म तस्लीम कर लिया। उसकी इल्तिजा सिर्फ ये थी कि सज़ा बहुत ज़्यादा है, उस पर रहम खाया जाए। जबकि प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील का सीधा सा मौक़िफ़ था कि जब जुर्म साबित है तो नरमी कैसी, कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। यानी लड़ाई अब जुर्म पर नहीं, सज़ा की तवालट पर थी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या कानून में वाकई इंसानी हमदर्दी की कोई गुंजाइश है? किन बुनियादों पर यह नरमी मांगी गई? अदालत के सामने कुछ बड़े ठोस पॉइंट्स रखे गए। पहला, ये बंदा कोई आदी मुजरिम नहीं था, इसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। दूसरा, वो अपनी सज़ा का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही जेल में काट चुका था। और तीसरी, सबसे अहम बात, इसने अदालत के सामने शदीद निदामत का इजहार किया और पक्का वादा किया कि वो आइंदा कभी मुंशियात के करीब नहीं फटकेगा। तो अदालत ने सोचा कि क्या ऐसे शख्स को सुधरने का और एक बेहतर शहरी बनने का मौका नहीं मिलना चाहिए? अब ज़ाहिर है जजेस ऐसे फैसले सिर्फ जज्बात में आकर तो नहीं करते, बाकायदा कानूनी नज़ायर या प्रेसिडेंट्स का सहारा लिया जाता है। हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 3 इंतहाई अहम और मुस्तनद केसेस का हवाला दिया। खुदा बख्श केस, मुजाहिद नसीम केस और मुसम्मात सुगरा केस। इन सब केसेस ने मिलकर हमारी अदलिया में ये उसूल सेट किया है कि अगर कोई पहली बार गलती करे और सच्चे दिल से तौबा करे तो कानून बिल्कुल अंधा नहीं है, वो सुधरने और इस्लाह की मुकम्मल गुंजाइश देता है। तो आखिरकार इस सब का नतीजा क्या निकला? फाइनल फैसला क्या आया और सज़ा को कैसे दोबारा कैलकुलेट किया गया? अब इस फ़र्क को देखिए। ट्रायल कोर्ट ने इसे 1 साल और 3 महीने की सख्त सज़ा दी थी। हाई कोर्ट ने इसमें नरमी करते हुए इसे कम करके सिर्फ 10 महीने कर दिया, जो कि कानून के तहत कम से कम सज़ा है। और हाँ, 40,000 का जो जुर्माना था उसे भी आधा करके 20,000 कर दिया गया। अलबत्ता अगर वो जुर्माना नहीं भरता तो 3 महीने की इजाफी कैद अपनी जगह बिल्कुल बरकरार रखी गई। यहाँ एक मज़े की बात बताऊं, टेक्निकी तौर पर अदालत ने इस अपील को खारिज यानी डिसमिस कर दिया था। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि अदालत ने इस पर जुर्म साबित होने यानी कन्विक्शन को तो बरकरार रखा, उसे बेगुनाह करार नहीं दिया। लेकिन हकीकत में उसकी सज़ा कम होना ही अपील कुनंदा की असल जीत थी और यही इंसाफ का तकाजा भी था। ये सारा तज्जिया हमें एक बहुत गहरे सवाल पर ला खड़ा करता है। एक बेहतरीन निज़ाम इंसाफ आखिर जुर्म की सख्त सज़ा देने के खौफ और एक इंसान को सुधरने का मौका देने के दरमियान वो लकीर कहाँ खींचता है? सोचिएगा ज़रूर। उम्मीद है इस तज्जिये ने आपके कानूनी तस्वुरात को मज़ीद वाज़े किया होगा। ऐसे ही मज़ीद ज़बरदस्त मालूमाती और मुस्तनद कानूनी तज्जियों के लिए केस लॉ उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली बार।